कार्तिक मास बड़ा पवित्र है। कल माताओं का कौन सा है? कौन सा है बोलो? अभी रात में इतना खा लेंगे, इतना खा लेंगे। अच्छा बताओ, रात में कल की व्यवस्था कौन कौन करेगा? कई लोग बड़े अच्छे होते, सुबह 4 बजे उठ के खा, चाय पाय नहीं पी पा के अपना फंद काट कर बोले अभी तो व्रत शुरू थोड़ी हुआ है। अब जो तुम्हारी रीति रिवाज हो वो तुम करना, उसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम अभी बता देते, उसके बाद भजन गाएंगे तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब आज कह रहे 7वां दिन है तो इसी के हवाले कर चले, अब क्या है ना? वैसे जो अपने हवाले रखते हैं वो ढीले ढाले होते हैं, ठाकुर के हवाले ठीक। माता बहनों से निवेदन, जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शंकर भगवान आपके, वैसे शंकर भगवान मां पार्वती का प्रमुखता है, ये व्रत माना जाता है भैया, माना जाता है। और उस व्रत में कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली बात, वाणी पर संयम रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शंकर भगवान मां पार्वती की पूजा करें। व्रत का संकल्प ले। सबसे बड़ी बात है, संकल्प नहीं लेती है माताएं बहनें, इसलिए कहती हम तो करवा चौथ का व्रत रखते थे फिर भी हमारे पति को ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना? व्रत में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम आधा अधूरा करते हैं, इस चक्कर में फंस जाते, वो उसका फल पूरा मिलता नहीं। यहाँ मोस्टली ऐसे लोग बैठे होंगे जो संकल्प नहीं करते होंगे व्रत का, व्रत करती होंगी। तो संकल्प कैसे करें? अब पंडित जी तो हम है नहीं जो सब कुछ याद कर लें। आप सीधे सीधे कह दीजिए अपना नाम, अपना गोत्र, जिस शहर में आप रहती हैं, जिस कॉलोनी में आप रहती हैं, वहां आज कार्तिक मास की ये जो करवा चौथ है, मैं करवा चौथ का व्रत अपने पति की प्रसन्नता के लिए, उनकी जिस भावना से आप पति को जो सुख देना चाहते हो, दीर्घ आयु के लिए, प्रसन्नता के लिए, या बुद्धि शुद्ध हो जाए इसलिए करवा चौथ का व्रत कर रही हूं, तो शंकर भगवान इनकी बुद्धि पे थोड़ा ठीक ध्यान रखना। मैं हाथ में जल लेके ये संकल्प करना चाहिए और ऐसे बोल के फिर वो जल छोड़ देना चाहिए। विशेषतः कल के दिन लाल वस्त्र पहनने चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। सुहागिनों को पूर्ण श्रृंगार करे और पूरे दिन करे, सिर्फ चंदा कोई अर्घ देने के लिए ना बैठे। सुबह से ही सज धज के, खाना पीना कुछ है ही नहीं है, तो अपना एसी चला के भूख कम लगेगी, प्यास कम लगेगी, एसी इस मैं आइडिया ही तो दे सकता हूं, करना तो आप ही को है। तो एसी चला के आराम से, जिन पति की दीर्घ आयु के लिए कामना कर रहे हैं उनसे कहना जरा आज रसोई आप देख लें। साल में एक दिन तो देख ही सकते हैं, नहीं वो जो आपका ये तो मैं ऐसे कह रहा हूं, पर हाँ लाल वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की पूजा करें, संकल्प करें। संकल्प के बाद जितना हो सके हरि स्मरण करें, फिर कथा सुने। शाम के समय आप कथा सुनेंगे, जो शुभ मुहूर्त हो उस शुभ मुहूर्त में कथा सुने। कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ दें और अपने चंद्रमा को देखकर फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं, है ना? एक और प्रश्न हमारे सामने है कि कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं या नहीं? बोलो, कर सकती हैं कि नहीं? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? माताएं मुंडी हिला रही। एक भाव ऐसा है कि करवा चौथ का व्रत अगर कुंवारी कन्या करना चाहें तो इस भाव से कि हमारे जीवन में अच्छा वर मिले, जो आपकी तरफ भक्ति करने वाला हो,
भक्ति भाव रखने वाला हो। न रखें तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन जैसे शंकर भगवान की मां पार्वती की पूजा की जाती अच्छा वर प्राप्ति के लिए, तो करवा चौथ का व्रत अगर कुंवारी कन्या उसी भाव से करें कि हमें भी अच्छा वर मिले, तो रख सकती है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन भाव वही हो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले ही बात चल रही हो और समझ रहे ना, आज का जो समाज है ऐसा व्रत वो उपयुक्त नहीं है, वो व्रत नहीं लगेगा। तो मर्यादा में रहकर उसका पालन आप लोग अवश्य करें। कल करवा चौथ का व्रत है, अपने अपने पतियों की थोड़ी ढंग से सेवा करें और जैसे बन पड़े उनसे मीठा मीठा बोलें और खूब चकाचक मीठा मीठा खिलाएं उन्हें। तो पति हंस रहे हैं साहब, बोले महाराज पतियों को बड़ी हंसी आ रही है, बोले पता नहीं कल क्या होगा। और हाँ, करवा चौथ पे गिफ्ट भी देने का विधान है, पति गिफ्ट देते हैं देवियों को। तो जितने भी पति हैं सुन लो क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैं गिफ्ट भी दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, मैं गिफ्ट नहीं दे रहा किसी को, आइडिया। वैसे तो 16 श्रृंगारों में से कोई भी श्रृंगार अगर पति अपनी पत्नी को गिफ्ट करता है तो पत्नी उससे विशेष प्रसन्न होती है, उसकी भावना। और उसकी भावना, व्रती की जब भावना प्रसन्न होती है तो हृदय से उसके से दुआएं निकलती हैं और वो उस सामने वाले जिसने गिफ्ट दिया है उसको वो लगती हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए पति कल गिफ्ट अवश्य दें। अब महाराज क्या गिफ्ट दें? बोले सबसे बड़ा प्यारा प्यारा गिफ्ट है गुलाब का फूल। मजाक नहीं कर, कम खर्चा मोहब्बत ज्यादा। अरे गौ सेवा करने के लिए तुम 2100 रुपये नहीं निकाल पा रहे हो, 11,000 नहीं निकाल पा रहे हो, और पत्नी को गिफ्ट करने के लिए फिर 50,000 रुपये तोले का कियाना कहां से बनाओगे बताओ? हम तो आपकी मजबूरी देख रहे हैं, तो फ्लावर आ जाएगा 10-15 रुपए का। तो बढ़िया अपना सुंदर सा फ्लावर अपनी देवी जी को, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ माई डियर, यू आर माई लाइफ। ये सेंटेंस अवश्य बोलना। इस सेंटेंस को सुन के व्रती पत्नी जो है आहा क्या प्रसन्न होगी। कौन सा सेंटेंस? आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, माई स्वीट वाइफ, यू आर माई लाइफ। कसम से आनंद आ जाएगा तुम्हारी पत्नी को फ्लावर जब दोगे। शादी से पहले वाले दिन याद आ जाएंगे उनको, कैसे आप देते थे, अब कितने बदल गए हो, एकदम बदल गए। तो ये तो हो गया आपके घर को चलाने वाला उपाय, ऐसे अपन करना। और जो थोड़े धनवान हो, अच्छे खासे पैसे वाले हो, आईफोन, नेकलेस और ये यहाँ का जो मन करे सो दीजिए। आखिर उन देवी जी ने पूरा जीवन आपको दिया है अपना, उन देवी जी को प्रसन्न रखने का दायित्व तो धर्मपति का ही है भाई। तो पति लोग कल दुकान पे जाके कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लाएं। अब मैं सोच रहा हूं मैं भी यहां से जाऊंगा, अब मेरे पास टाइम नहीं होगा बाजार जाने का, और वैसे भी मेरी आदत हुई नहीं है बाजार जाने की।